मेरे 2 ट्विन्स भाई हैं जो मुझसे बड़े हैं, जो कि दोनों डॉक्टर्स हैं। लेकिन मेरे अब्बू हमेशा कहते थे कि यू आर द वन हु आई थिंक के CSS कर लेगी, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम CSS कर लोगी, बिकॉज शुरू से मुझे द लास्ट टाइम आई टुक अ ट्रिप दैट वाज इन 2019। उसके बाद फिर कोरोना हो गया, हमें साल में एक छुट्टी मिलती है, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती है 2 हफ्ते की, तो बड़ा प्लान करके करना होता है। 2021 में हम इस सवाल से तो बहुत आगे जा चुके हैं कि फ़ीमेल्स पुलिस सर्विस में अनफॉर्चुनेटली अभी भी रेशियो बहुत कम है और फीमेल पुलिस ऑफिसर्स एज़ कम्पेयर टू मेल्स, लेकिन हर साल जो इंडक्शन हो रही है वो पिछले साल की निस्बतन ज़्यादा है। सो इंशाल्लाह विल बी देयर। एक ऐसी ही पुलिस ऑफिसर मिस आमना बेग हैं जो करंटली थाना कौसार में शी इज़ सर्विंग इन इस्लामाबाद। शी इज़ यंग, शी इज़ एनर्जेटिक एंड शी इज़ वेरी ओपिनियनेटेड। आई एम श्योर शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ यू। जैसे वो अपने सोशल मीडिया पर भी बात कर रही होती हैं, she actually teaches a lot of other people to come into this field and do the work. I'm sure there's a lot more to her personality. उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अंदर, so let's just go. अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच। आई कैन अंडरस्टैंड आपका कितना बिजी था, अभी भी आपको कॉल आ गई, देन यू हैड अ मीटिंग, फिर आपके थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर। मिस आमना, CSS एंड देन दिस जॉब, ये तो है, लेकिन इससे पहले आपने क्या किया? आई वांट टू नो आपकी जर्नी क्या रही है, आपकी एजुकेशन क्या रही है? जी ऐसा है कि मैंने एक डिग्री की हुई है इकोनॉमिक्स में फ्रॉम नास्ट बिजनेस स्कूल। मैंने जैसे ही आई कंप्लीटेड माय डिग्री तो मैंने CSS का एग्ज़ाम दे दिया था। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूँ, मुझे एक्चुअली ना 5 साल पहले की बात है व्हेन आई क्लियर्ड माय एग्ज़ाम एंड आई जॉइन्ड द सर्विस। तो अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है CSS के बारे में। वी हैव अ लॉट ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑन सोशल मीडिया, लोगों को पता है सिविल सर्विस का क्या करियर होता है, कैसे जाना होता है, क्या करना होता है। बट 5-6 years ago व्हेन आई जॉइन्ड द सर्विस तो लोगों को इतना सिविल सर्विस के बारे में नहीं पता था। और मुझे थोड़ा सा एज ये था कि माई फादर वॉज ऑल्सो अ सिविल सर्वेंट। अच्छा। हाँ, ही वॉज फ्रॉम द DMG ग्रुप एंड बिकॉज ऑफ हिम आई न्यू कि सिविल सर्विस क्या होती है, एग्जाम्स देने होते हैं, उसमें जाना होता है। फैमिली में और लोग भी थे, तो थोड़ा बहुत मुझे वहाँ से अवेयरनेस थी। तो मुझे इस बात का शुरू से ही अंदाज़ा था कि जैसे ही मैं ग्रेजुएट करूँगी ना, मैंने सिविल सर्विस का एग्जाम देना। Because you saw your father and ठीक है, absolutely. So I was very clear in what I had to do. So as soon as my degree ended, I started preparing for the civil service. That's very nice. क्योंकि आधे सारे लोगों को तो तब तक क्लैरिटी नहीं होती कि उन्हें क्या और कैसे करना है। जी। ओके, सो किस पॉइंट पे और हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू रियलाइज कि मैंने भी अब्बू को देखे देखे यही ज्वाइन करना है? I've been very lucky in the sense that my father was very supportive from the very start. I have 3 brothers. मेरे 2 ट्विन्स भाई हैं जो मुझसे बड़े हैं, जो कि दोनों डॉक्टर्स हैं। लेकिन मेरे अब्बू हमेशा कहते थे कि यू आर द वन हु आई थिंक के CSS कर लेगी, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम CSS कर लोगी, बिकॉज शुरू से मुझे इंटरेस्ट था, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, रीडिंग में इंटरेस्ट था, करंट अफेयर्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, अब्बू के साथ बैठ के चीज़ें डिस्कस करना। सो वो शुरू से कहते थे। आई रिमेंबर आई वाज इन 9th grade when he started, like when I remember him saying कि I think you should take the exam. Right. But then what made you decide that you have to come in the police service? मतलब लोग फीमेल इन पुलिस, मैंने तो सिविल सर्विस किया ही पुलिस के लिए था। अच्छा, you were very clear. Yeah. Okay. From the very start, I was very clear. The reason being that I saw my father in the district management group, and I saw what he did, and मैं उनको कहती थी कि नहीं, I think I want something more interesting than this. Challenging, interesting. So वो शुरू में तो I think nobody was very अब्बू उठ से कि हाँ ठीक है, and then जब एग्जाम क्लियर हो गया तो उनको रियलाइज हुआ कि अच्छा अब तो क्लियर हो गया, अब तो होना है।
शुरू में he was very you know as a parent he was concerned a bit क्यों फील्ड देखी हुई थी, वो कहते थे मुश्किल होगा ये वो, but अब he thinks कि it was a very good choice. Very good choice. And family they were okay with you going to the police? Yeah, I mean I'm the third. I always tell this that I belong to Hunza, Baltistan, and I'm the third woman from my family or girl from my family to be wearing a uniform. मेरे father की side से one of our my father's first cousins, she is in the police, and then another cousin of mine, she is in the Air Force. So I'm not the first one. Yeah. This was your very first posting इधर इस्लामाबाद में, ऐसे पहले कहीं आपने? जी, basically when I joined the service 5 years ago, I opted for Punjab. तो मेरी most of my postings have been in Punjab. पंजाब में मैंने सर्व किया है, गुजरात में, पिंडी में, etc. जी, और it was a very good learning experience. इस्लामाबाद में I'm here for the past 3 months now, but I think it has been very rewarding in the sense that इस्लामाबाद के dynamics थोड़े से different हैं, थोड़ा सा different किस्म का culture है, different किस्म के लोगों से मुलाकात है, बट आई पर्सनली फील कि जो इनिशियल फेजेस होते हैं, जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है, जो इनिशियल पोस्टिंग्स होती है, उसमें इंसान बहुत ज़्यादा सीखता है. तो वो मेरी पंजाब से है और अभी बस इस्लामाबाद में है. So did you feel or face gender discrimination anywhere in your job? Okay, so it's very surprising, like for me as well, because the first time मैं हर किसी को कहती हूँ कि जब पहली दफ़ा मैं ज़िंदगी में पुलिस स्टेशन अपनी नेशनल पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग के 6 मंथ में आई थी. सो इवन पुलिस ज्वाइन करने के इतने अरसे बाद मैं पहली दफ़ा पुलिस स्टेशन आई है, और इससे पहले आपको पता है लड़कियों के लिए इट्स नॉट कंसिडर्ड कि अप्रोप्रिएट कि वो पुलिस स्टेशन जाएं. सो यही चीज़ थी विच आई वांटेड टू चेंज द परसेप्शन ऑफ, या एब्सोल्युटली, बिकॉज हाफ ऑफ योर कंट्रीज पॉपुलेशन इज वुमेन. सो हाउ कैन यू इस तरह के आप कल्चरल बैरियर्स क्यों बना देते हो जिसमें उनके लिए आसानी ना हो अप्रोच करना सिक्योरिटी को, विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर विच यू पेइंग इक्वल टैक्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो बट आई रिमेंबर कि मुझे यही लगता था कि जब मैं सर्विस ज्वाइन करूँगी जो सबसे मुश्किल चीज़ होगी वो ये होगी कि लोग पता नहीं मुझे सीरियस लेंगे कि नहीं, मेरे सीनियर्स मुझसे कैसा काम लेंगे, क्या लड़की होने की वजह से वो मुझे फील्ड में लगाएंगे या नहीं लगाएंगे. सो अल्हम्दुलिल्लाह, टू माई ओन सरप्राइज, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात, ना मुझे आज तक इतने सालों में अपने सीनियर से कभी ऐसा फील हुआ कि मैं लड़की हूँ, या मुझे अपने जूनियर से फील हुआ, कभी भी नहीं. आपकी कॉम्पिटेंस, जब आप एक दफ़ा यूनिफॉर्म पहन लेते हो तो द जेंडर डिसअपीयर्स. एंड आई थिंक ना मैंने खुद कभी अपने आप को एज अ गर्ल सोचा कि मैं लड़की हूँ, या ना मेरे किसी सीनियर ने सोचा कि ये औरत है. बट हमेशा मुझे लगता है कि कहीं किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई. इफ़ यू आर गुड एट व्हाट यू डू, दे डोंट केयर. रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली डिवाइड होती है. इनफैक्ट मैं हर जगह ये भी कहती हूँ कि लड़कियों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, because now currently I'm the only female officer posted in Islamabad in the field में मैं हूँ. इसी तरह पिंडी में भी there were times when I was the only lady officer in the field. तो मैं बाकी jurisdictions के भी ख़वातीन के जितने मसले होते थे वो मुझे रेफर होते थे. Obviously they're more comfortable talking to a female police officer. I do not mind that, but of course that's double the work. हाँ, बाकी reasons के भी ये वो. Right, very right. अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगी, you've told me कि you're from Hunza. जी. तो आपका चाइल्डहुड हुंजा में स्पेंड हुआ? नहीं, ऐसा था, as I told you, my father was from the DMG. So I started my school in southern Punjab, डेरा गाजी खान से मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की. अबू की पोस्टिंग वहाँ थी, फिर मुजफ्फरगढ़ थे. इसी तरह से अबू के साथ we were going around the country. So it did not start. So you already had traveled. Yeah, but then we go to Hunza every year. Every summers we have to go back home. Right. अच्छा निज़ाम, ना एक होता है हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ हुई होती है जो आपको बहुत कुछ सिखा जाती है. कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में which made you who you are, मतलब it contributes a lot? Yeah, absolutely, Ji. I always thought that my mother was a very brilliant student back in her days, and because it was a conventional household, she wasn't allowed to study further, she wasn't allowed to work, and I always think back to the fact that if she was allowed to, like what person would have she been and how much she would have contributed. She's a very hard-working person, she's a very competent person in from her grades from the past. So मुझे ऐसा लगता है कि I always used to look at my mother and I used to think that she's so capable, but she's not allowed to do because conventional families and we all grew up in that. तो मैं कहती थी कि नहीं, like this is not right. Like when I have a daughter, I want her to not just look at the father and say कि मैंने बड़े होके ये करना है because my father is doing that. Because बचपन में सिर्फ अब्बू ही होते थे जो कुछ कर रहे होते थे, अम्मियाँ as such examples नहीं होती थी. So I wanted it different for my own child. Yeah. उन्होंने आपको कैसे empower किया and
शी? Absolutely जी, she was वही मैं आपको कह रही हूँ ना कि जो एक जब आप नहीं कर सकती वो हाँ। हाँ and then it's not that she ever said it or you know it's not that हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत थी इस तरह से, but मैं हमेशा समझती थी कि why not, like it could have been right, yeah. अच्छा एक आपसे मैं पूछना चाहूँगी, अभी मैंने कुछ खुद भी लाइव लोग देखे आके और केसेस देखे, इतने अलग अलग तरह के केसेस रोज आ रहे होते, इतने क्राइम्स अलग अलग तरह के होते, यू हैव टू मीट अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल। कोई ऐसा केस जो आपने पिछले अपने टेन्योर में देखा हो जो प्रॉब्ली आपको पर्सनली भी थोड़ा डिस्टर्ब कर गया या वेरी जी बहुत सारे जी मैं जैसे लोग कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता, आप सारा टाइम नेगेटिविटी देखती हैं, आपको मतलब उसका कोई इम्पैक्ट, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि होता है इम्पैक्ट, अनकॉन्शियसली यू आर बीइंग इम्पैक्टेड बिकॉज जो आपका माहौल होता है, जिस तरह का आप काम कर रहे होते हैं, वो अनकॉन्शियसली आपकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट कर रहा होता है। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं व्हेन आई गो बैक होम आई जस्ट डिसएसोशिएट विद माई वर्क सो दैट आई लिव अ नॉर्मल लाइफ बैक होम। हाउएवर बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं मैंने, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें मैं इमोशनली थोड़ा इन्वॉल्व हो जाती हूँ, इवन दो आई ट्राई नॉट टू बिकॉज इट्स वर्क एंड आई कैन नॉट बी, बट जैसे देयर वर सर्टन केसेस रिलेटेड टू चिल्ड्रन जहाँ पे बच्चों के साथ कोई ज़्यादती हुई होती है या किसी बच्चे के साथ कुछ हुआ है जिसमें वो बच्चा देख के या कुछ इस तरह से, जिसमें एक छोटी जान जिसका कोई किसी चीज़ के ऊपर कोई जोर नहीं है, किसको पता ही नहीं है, मासूम है, और उसके साथ इस तरह कुछ हो जाता है, तो वो चीज़ें उनमें मैं पर्सनली इमोशनली थोड़ी सी जी या इट डज इम्पैक्ट या But then how do you take yourself out of it? घर जाके मतलब sanity कैसे maintain होती है? It's very tough. It's very tough, yeah जी. As I said, unconsciously keeps impacting you, but alhamdulillah I have a very supportive husband and alhamdulillah he's not from the service. तो उसका job जो है वो it's a normal job where he's like dealing with normal people. और तो he is stable emotionally back home, so I go back home, unwind with him, speak to him, but मैं generally ना I do not like to talk about things. I just काम हो गया बस हो गया, and if it's impacting me ठीक है, बस थोड़े अरसे बाद just get over it, yeah. So do you get time for hobbies या कुछ? No, like so the field years are very tough and very busy, and I'm pursuing a degree as well साथ में. अच्छा, right. What are you doing? I'm doing an LLB from University of London. It's an external program, so it's very tough. So जो भी थोड़ा बहुत फारिग टाइम मिलता है उसमें I try to study. So you're studying, you're managing home, husband. I'm trying. Yeah. माशाल्लाह. So I'm sure this is an inspiration for everyone who's watching. क्योंकि एक वही होता है, लोग घर में बैठे बैठे स्पेशली फीमेल्स, उनके माइंड में एक आदत है कि कैसे करेंगे, मतलब एक इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है. So even in the introduction I was saying कि माशाल्लाह से you're so vocal and opinionated that you're encouraging other women to start raising their voices. मतलब आपका ट्विटर पे भी आप कर रही होती हैं. आपने फेस किया कि मतलब नॉट जस्ट हेयर, मतलब आपके पास जहाँ फीमेल्स नहीं, वैसे आपको सोशल मीडिया पे मैसेज कर रही हूँ या गाइडेंस मांग रही हूँ? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा. एंड I don't know, I never thought that it would blow up like this. Now you're being an inspiration. Maybe because मेरे लिए ना the goal is not to like not to become something which is like always talking about. I have to do something myself to prove that okay, I'm contributing somehow. So my always the goal is, जैसे आप बोल रहे हो कि लोग आपसे पूछते हैं या आप कुछ लिख देते हो, so my goal is for people to know that how police is. So if they're distressed, if a woman is distressed, she should know what her rights are. She should know that she can go to a police station. She should know that there would be a female officer there. हर police station में एक female lady officer होती है. So my idea is about creating awareness around access to justice. I want women to know कि देखो पुलिस स्टेशन आप आ सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है. अगर आपके साथ कुछ हो गया है, so this is your right. The constitution guarantees you this right. So come in, talk to us, and trying our best to change the image which is around police. और थोड़ा रेशियो वाइज अगर नंबर्स या परसेंटेज में बात करें तो इंक्रीज हुई है फीमेल स्टार्टेड? जी बिल्कुल. 8-10 साल पहले when जब इंडक्शन स्टार्टेड फीमेल ऑफिसर्स की, तो उसके बाद तो अब अल्हम्दुलिल्लाह नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. एंड दैट्स व्हाट पीपल नीड टू नो. एक तो पहली बात है, इट्स अ वेरी गुड करियर फॉर लेडीज. इफ दे वांट टू कम इन, दे शुड नो कि क्या होगा, क्या है, कैसे है, मैनेज हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. डिस्क्रिमिनेशन है, मुश्किल होता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट अनदर जॉब दैट यू हैव टू डू, एंड इट्स वेरी मैनेजेबल, एंड यू कैन बी गुड एट इट, नॉट जस्ट बी अ वुमन इन अ पुलिस. You can excel. मतलब you can have equal opportunities. Absolutely.
एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि सिंस आई स्टार्टेड, आई रिमेंबर हमारे बैच में दैट वाज द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा ख़वातीन एक पुलिस बैच में थी. We were 6 to 7 ladies in one batch of 29 or 28. So that's a good ratio. So it's increasing over time, and we're hopeful that inshallah there'll be a day where I would not have to come on camera and say कि there are women you will be seeing them a lot. Right. अच्छा, and how about the training? मतलब CSS के बाद if you opt for police तो उसके लिए separate training? जी. So basically 3 main training phases होते हैं. The first one is the common training program, which is 6 months. Everybody does it in Lahore. And then for police specialized training जो होती है हर group की अपनी होती है. तो police की जो होती है वो National Police Academy इस्लामाबाद में होती है. That's 11 months. And then after that you go to Lahore again. पेदियाँ का स्कूल है, वहाँ पे एक एलीट का कोर्स होता है, फिजिकल कोर्स होता है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, वेपन हैंडलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उसका एक कोर्स जो है फिर वहाँ होता है, उसके बाद देन you're posted. अच्छा, right. So is there anything in your job that makes you uncomfortable? Nothing. I'm telling you, uniform itself is very empowering. So I would not be in a position to say much because एक तो the career itself is very empowering. The position that you are in is very empowering. The uniform itself is very empowering. So people are very conscious before doing They say those something things. to you. Absolutely, they are. Right. Yeah. अच्छा, एक आपसे मैं पूछना चाहूँगी, do you like and enjoy traveling? जैसे आपने कहा आपने तो शुरू में ही ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान ट्रैवल कर लिया था उनकी पोस्टिंग्स पे. Yeah, like of course, like there are times when I want to unwind and I want to go. अच्छा, so this is what you do when the work pressure becomes a lot. Break आपकी ये होती है. So yeah, like I remember the last time I took a trip that was in 2019. उसके बाद फिर कोरोना हो गया. हमें साल में एक छुट्टी मिलती है, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती है 2 हफ्ते की. तो बड़ा प्लान करके करना होता है. But 2019 was the last time I went somewhere, and after that, Corona. Oh. अच्छा. A very fun segment. A simple this or that मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी. You have to pick one. Okay. चाय, coffee, Green tea. looks or brain? Brains. Okay. Text messages, call. None. Okay. I get so many of them. I'm sick of my phone. Summers, winters. Winters. Okay. So what sort of a day do you prefer? In office or in the field? In the field. Money or fame? None. A peace of mind. Horror movies, thriller, Horror comedy? movies. Horror movies. दाल चावल chicken. Chicken. Okay. अच्छा, बिल्कुल last question. If you would describe Ms. Amna Baig in 3 characteristics, or 3 traits that define her, what are they? I'm very hardworking and I'm very committed to what I do. And I don't know, somebody looking for to live a good life. Yeah, that's it. Right, very simple approach towards like. Yeah, that's it. Thank you so much. Thank you so Thank much. you so much. Thank you for watching. See you next week with another guest. And do not forget to like, subscribe, and share.